देखिए, उन्होंने सेना के खिलाफ नहीं, आपके सांसद मनीष तिवारी जी थे जिन्होंने ये बोला था कि डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं। दूसरा, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से आपको पता होगा सेना कहां पर कितना काम कर रही है, ये उस क्षेत्र के सांसद को नहीं पता होता है, बल्कि उस क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को बेहतर पता होता है। सांसद का परिव्यू ये नहीं रहता है कि सेना वहां पे क्या काम कर रही है। और दूसरी बात, फिर एक बात ऑन द लाइटर नोट कहूं, जहां तक कोर दबी होने की बात है, तो कोर शायद राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान में दबी है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुए करार के प्यार में दबी है, यह तो देश की जनता समझती है। आरजीएफ को जो पैसा मिला उस पर सवाल है। वो पैसे वाली बात अलग है। मैं एक सीरियस बात भी करना चाहता हूं। देखिए, आपने याद दिलाया कि जब कभी कोई ऐसा टसल हो तो विपक्ष को कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं बताता हूं। चाइना का उल्लेख आता, सन 62 का चीन का युद्ध, तब हम जनसंघ थे, भाजपा नहीं थे। जनसंघ ने किस तरह सपोर्ट किया वो तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कदर सपोर्ट किया कि नेहरू जी ने, उन नेहरू जी को जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पे, और ऐसा सपोर्ट किया कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में इनवाइट किया। यह होता है सपोर्ट। 71 का युद्ध था, इन्होंने कहा राजनीतिक नेतृत्व ने इच्छा शक्ति दिखाई, बिल्कुल। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की इंदिरा जी की, रिकॉर्ड के ऊपर है। अब आइए 1995 जेनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आ रहा था हमारे विरुद्ध, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए नेतृत्व करते हुए, और पूरा श्रेय नरसिम्हा राव को दिया, और लौट के आके हमने बिल्कुल लड़ाई लड़ी कि कश्मीर मुद्दे पे हमारा मतभेद है। और आप आइए 2010 में मियां नवाज शरीफ ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत और जाने क्या क्या कहा था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने गरज कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला, वो 120 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब हम लोग बचपन में थे और जब आदरणीय तिवारी जी यूपी में नेता थे, तो 80 के दशक और 90 के दशक में एक नारा था कांग्रेस का कि सरकार चलाना इन्हीं को आता है। अब आप देखिए, देश की जनता ने दिखा दिया सरकार चलाना किसको आता है। परंतु मुझे लगता है जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता है, वो उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, क्योंकि हमने लंबे समय तक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। क्या वो जो भूमिका प्रमोद सर, यही तो कांग्रेस की गलतफहमी, या जिसे कहें रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जनाब, कौन सरकार में रहेगा ना हम तय करते ना आप, ये जनता तय करती है कि कौन सरकार में रहेगा। अब देखिए, यहां पे एक बात और, अगर आप गंभीरता से देखें, हमने जब जब किसी भी विषय के ऊपर बात हुई, कोविड का विषय आया, प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ में लेकर बात करने का प्रयास किया। परंतु आपने जो एक बात कही, कांग्रेस की दूरंदेशी बहुत गजब है। उन्होंने कहा ना इस योजना का शिलान्यास, याद करिए डिजिटल रिवॉल्यूशन जब हम लोगों ने कहा 2014 के बाद, कहा राजीव गांधी जी ने शुरू किया था 1989 से पहले। मतलब बीच में अटल जी की सरकार आके आईटी रिवॉल्यूशन भी हो गया, पर डिजिटल हुआ। मतलब बीरबल खिचड़ी आपने देखी होगी, मगर इतना लंबा नहीं कि उस जमाने में। और आज 8 साल हमारे हो गए, योजनाएं उनके जमाने में चल रही है। बताइए, चीन की सीमा के ऊपर AK एंटोनी साहब का सदन के पटल पर दिया गया बयान है कि हमारी ये पॉलिसी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उनके जमाने में। और दूरंदेशी इतनी गजब की है, देखिए राहुल गांधी जी ने अमेठी से बैठ के दूर से देख लिया था कि मैं चुनाव हारने वाला हूं, तो कहां पे जाकर लड़ना है, वायनाड पहुंच गए। उससे आगे दूर वो जा नहीं सकते थे, शायद समुद्र आ जाता। और दूरंदेशी इतनी है कि भारत जोड़ो यात्रा चली, कहां से, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र आते आते हिमाचल जिता दिया। ऐसी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी आपने नहीं सुनी होगी जो कांग्रेस के लोग अपने नेताओं के बारे में कहने का प्रयास करते हैं। परंतु मेरा सिर्फ यह कहना है, अब ये 21वीं सदी का भारत है। 2019 में जिस पीढ़ी ने वोट किया था ना पहली बार, ये वो थी जिसने या तो 21वीं सदी में पैदा हुई या 21वीं सदी में होश संभाला। अब सबको सब कुछ पता है, सबके हाथ में मोबाइल है, गलत इंफॉर्मेशन भी आती है सोशल मीडिया पे, मैं मानता हूं, पर अगर कोई सर्च करना चाहे तो 90% तक सच्चाई के साथ पहुंच सकता है। इसलिए ऑन द लाइटर नोट एक लाइन और कहूं, जैसे सरकार की बात कही, हम लोग तरफ लखनऊ में एक कहावत होती थी, वो नवाबों के जमाने के जब लोग बात करते थे, बड़े किस्से, तब ऐसा होता था, लोग कहते थे अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। क्या बात है प्रमोद जी, बीजेपी कह रही है, दारी से बात कहूं, देखिए ये पिता का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप मानते हैं कि देश 1947 में पैदा हुआ, वरना हम तो मानते माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या
जो ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है। इसीलिए हम तो भारत को माता मानते हैं। तो ईमानदारी की बात यह है कि राष्ट्र का पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह कौन सी मानसिकता है, यह विचार करने की बात वो है। गांधी जी वाला टाइटल मतलब आप मानते हैं कि हाँ? नहीं, मैं तो एक विचार दे रहा हूं। हाँ। अगर मान लीजिए इस देश में गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज सबके सब तो भारत माता के सपूत हुए। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, राजा राज राजेंद्र चोल से लेके राणा सांगा तक, लचित बरफुकन तक, ये सब भारत मां के सपूत हुए। यहां तक कि जो भगवान का दर्जा भी है, जो भगवान है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध, वो भी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब भाई उसके बाद सोच लीजिए, जो राष्ट्रपिता, तो एक विचार करने का विषय है कि ये विचार भारतीय है या विदेश, ये विचार आयातित है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और एक लाइन और कह दूं, वो टाइटल मतलब आप मानते हैं कि उस पर विचार होना चाहिए? आप विचार करिए, ओपन है ये बताइए, उनकी समाधि पे लिखा है हे राम। राम क्या है? भारत माता के सपूत है, भगवान है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है भारत क्या है? गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों का भोग करने के बाद, देवता की योनि में रहने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो यहां जन्म होते हैं, उसका कोई पिता हो सकता है क्या? यह विचार करने का विषय है। अब आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हैं, विचार करिए। 2014 पे ओपन है, एक लाइन और हो गया। एक लाइन हम नहीं कह रहे हैं। 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन माना जाना चाहिए द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बिकॉज उसने कहा कि 47 के बाद लंबे समय तक जिन लोगों का शासन रहा, विचार कार्यशैली में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है और वो पूर्णतः भारतीय है। ये किसने लिखा? उसने जिसने हम पे हुकूमत की थी। ये किसने लिखा? जहां से जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में डिग्री प्राप्त की थी और कहा था हमने आपसे बहुत सीखा है। ये किसने लिखा? उस इंग्लैंड वालों ने, जहां अभी कुछ दिन पहले जाके भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया था।